Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, Chapter number 3 Mental Maths, Question number 1 Fill in the blanks. दिया गया है फर्स्ट वन, a number ending in is never a perfect square. ये आपको प्रॉपर्टी में बताया गया है कि कौन कौन से डिजिट यदि या कौन सा नंबर किन डिजिट से अंत होता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे बोला गया कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। स्क्वायर मीन्स आपको बताया गया कि जबकि किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वह उस नंबर का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, जैसे आप काउंट करिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। और अब केयर करेंगे कि इनके यूनिट डिजिट पे, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो 1 को तो बहुत क्लियरली आप यूज़ नहीं करते हैं, 2 को फाइंड आउट करते हैं। 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट फिगर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा। क्लियर है? यूनिट डिजिट। 4 का स्क्वायर जो है वह होगा 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 होगा, यानी 25 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 6 6 जा 36, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 7 7 जा 49, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। 8 का 8 8 जा 64, यानी 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, और 8 का 8 8 जा 64, ये तो हो गया। 9 का 9 9 जा 81, यानी 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब ये आप देख सकते हैं कि जितने भी आप स्क्वायर फाइंड आउट किए हैं, इनके यूनिट डिजिट पे न तो 2 आया है, न ही 3 आया है, न ही 7 आया है और न ही 8 आया है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी बताई जाती है कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसे याद करने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता है, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड दिया गया है, इफ़ अ नंबर हैज़ डिजिट्स in the units place then its square ends in 1। अब बोला गया है कि कौन सा वह डिजिट है जो कि किसी भी नंबर के यूनिट या नंबर के यूनिट डिजिट के स्थान पर आएगा तो उसका स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। अब आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। 9 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 9 9 जा 81, 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलअप हम कर देंगे 1 और 9, यानी 2 ऐसे डिजिट्स हैं जिनका स्क्वायर फाइंड आउट करने पर उनकी स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, थर्ड दिया गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, कितना आ जाएगा? 100। क्यों आ जाएगा? ये आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि यदि आपको जितने भी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखने हैं तो आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। 10 ऑड नेचुरल नंबर्स मीन्स 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। उनको ऐड करेंगे तब भी आपको 100 ही फाइंड आउट होगा। जैसे 10 ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे दिया गया फर्स्ट 10, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस, इस तरीके से 10 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स प्लस करेंगे। आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया जाता है कि जितना भी ऑड नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाता है उसी टर्म में, यानी उसको हम n मान लेते हैं, n का स्क्वायर फाइंड आउट कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, नंबर ऑफ नन स्क्वायर नंबर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज। बोला ये गया है कि 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नन स्क्वायर्स
होंगे। नन स्क्वायर्स का मतलब जिनका स्क्वायर या जो कि स्क्वायर फाइंड आउट जिनका नहीं किया जा सकता है या स्क्वायर नहीं होते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। 12 का स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे 144। 144 में से 121 को माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 22। यानी इसमें फिलअप कर देंगे 22। फार्मूला क्या होता है कि ग्रेटर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर माइनस 1। जितना भी आता है माइनस करने पर उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। 5th नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द स्क्वायर ऑफ 400 इज। अब बोला गया है कि नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इन द एंड ऑफ स्क्वायर। जब भी यदि हम 400 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि मल्टीप्लाई करेंगे 400 से 400 में तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 4 ज़ीरोज़ आएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। यदि 400 में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आपको बताया गया कि दोनों ज़ीरोज़ जो है वो राइट साइड है, तो 4 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 16 और ये 4 टाइम्स ज़ीरोज़ जो होंगे उतर जाएंगे, ये होगा हमारा आंसर। तो लिख देंगे कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़। 6 दिया गया है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यदि किसका स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर्स, किसी भी ऑड नंबर्स का स्क्वायर जो होगा उसको हम 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 कॉन्सिक्यूटिव कहने का मीन्स ये है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर्स, जैसे दिया गया है 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और 3 क्या होगा ऑड होगा। अब इसको हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म में 4 + 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। 4 के बाद 5 आता है, 5 के पहले 4 आता है, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव हैं तो इनका हम योग 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबरों से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी किसका, ऑड नंबर्स का। लास्ट दिया गया है, फॉर अ नेचुरल नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1। यदि m जो है 1 से बड़ा है, जिसमें दिया गया है 2m m² - 1 और m² + 1, ये जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। इसको याद करने की आवश्यकता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला क्या है, और यदि आप फार्मूला याद किए रहेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।